सावन के महीने में घर से निकलते ही प्रकृति ने नए नए रंग बिखेरना शुरू कर दिए और हरे भरे पौधे देख कर के सुकून मिलने लगा। रास्ते में चलते चलते हमारे लिए एक गांव पड़ा है दूरा, लेकिन उसका एंट्री गेट देख कर के आप सहम जाएंगे। कितना खूबसूरत लगता है ना, अगर कोई गांव आपका इस तरह से स्वागत करे, कृष्ण और राधा की प्रेम से झलकती हुई मूर्तियों को देखकर बहुत ही खूबसूरत लगता है हमें। और इस साइड में जो बह करके जा रही है, ये काफ़ी गाँवों को ये लाभदायक होती है, क्योंकि इससे पानी सींचा जाता है। हर एक मौसम टाइम पे बरस नहीं सकता, या दूर है जो वहाँ से ज़मीन से पानी नहीं निकाला जा सकता, उनकी आवश्यकताओं को ये पूर्ण ऐतिहासिक रखता है। क्योंकि पहले के लोग इस पर सवारी करते थे, लेकिन आजकल तो हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट के जरिए व्हीकल का यूज़ करते हैं। लेकिन ये नेचर है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होता है इससे। ये चाहे जितना भी चलाएं आप, इससे एनवायरनमेंट क्लीन ही होता है। रास्ते में पड़ता है मानपुर की भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा। उसका भी गेट हनुमान जी का चित्र के साथ में आपको स्वागत करते हुए नजर आएगा। पीछे तालाब है। आप सोचते होंगे पहले की जो कहानियों में हम सुनते थे ना, एक गांव में राजा रहता था, उसके पास एक नहर बहती थी, सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये सब देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे गर्व है मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ और गाँव के लोग अक्सर एक नहर से मान्यताएँ रखते हैं, अपना काम उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस गाँव में अच्छा लगता है ना, बहुत नहर है आपके पास में, साधन है आपके लिए सिंचाई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं रहती है वैसे। और भैंसों के लिए नहलाने के लिए भी अच्छा साधन है। एक शहर पे बेहतर है ना अपना। सावन के मौसम में और हम निकले थे कुछ सफ़र पर। हम घूमते रहे, हमारे लिए कुछ ऐसे नज़ारे मिले देखने को जिसने हमारे दिलों को हर लिया। नहर के किनारे कुछ लोग अपने बैलों और भैंसों को चराते हुए मिले। नहरों की पगडंडी से चलते हुए कुछ औरतें, और अपने रोज़ ज़िंदगी की मरना में नहाते हुए लोग अपने काम में ही मसरूफ़ हैं। आपको ये बैगन की तरह दिखने वाला पौधा सेम आपके लिए वही फील देगा, क्योंकि इसके अंदर कांटे भी हैं और सेम उसी की तरह उसके पत्ते भी हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि इसका जो फल है वो बैगन तो है नहीं। ये देखिए, यहाँ पर लेके जाना भाई, ये जो देख रहे हैं ना कितना छोटा छोटा सा, ये बैगन नहीं है, लेकिन बैगन की तरह ही इसका पूरा पौधा है। नीचे से इसका ढंग पूरा बैगन को शो कर रहा है, इसके पत्ते भी पूरा डिपेंड कर रहे हैं बैगन के लिए। लेकिन इसके जो फूल है, देखो इसका फ्लावर जो आया है ना, वो भी सेम अकॉर्डिंग उसी की तरह है। और ये हमें यहीं पर धोखा देता है, साथ में देता है ये। और कोई ये बैगन है नहीं, ये उसका फल है, इसके अंदर बीज भरे हुए हैं। और कुछ गाँव की शाम को सूरज एक ढलती हुई आस के लिए डुबा देता है, लेकिन नए दिन और एक नई किरण बिखेर देता है। गांव में रहना एक तो आपके लिए प्राउड फील कराता है, लेकिन नेचर से भी हकीकत में ये मिलवाता है। गांव की गलियां जुदा होते हुए लोगों को हमेशा वक्त पर याद दिलाती रहती हैं, और उनका मन ऊब जाता है तो वो अपनी गलियों को याद करते हैं, अपने गाँव को याद करते हैं। और उसी गली में जब बचपन अपना बीत चुका होता है तो एक अलग सी उमंग दिलों पे छा जाती है। गांव की माँ के कोख से पैदा होने वाला हर एक बच्चा एक माँ की आंचल में पला बढ़ता है, और पीपल की छाँव में उसके लिए परवरिश होना उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। क्योंकि नेचर से अगर आप जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मजबूती बन सकते हैं। और यहाँ पर परिवार का सुख भी मिलता है, परिवार का प्रेम भी मिलता है। और सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए अवेयरनेस हद से ज़्यादा मिलेगी। गांव का कल्चर एक ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, ये भारत के अंदर पाया जाता है। और भारत एक ऐसी बुनियाद है जो लोगों को दिलों में प्रेम पैदा करती है। गांव की गलियों में आपको सुकून मिल सकता है। मैंने बहुत से शहर घूमे हैं, वहाँ ऐसा और आराम तो है, लेकिन शांति नहीं है। गाँव में बागों का होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोपहर में ये छाँव देते हैं और एक तरह से कह लूँ कि गर्मी से राहत भी देते हैं। और सावन के दिनों में झूले पड़ते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, बुज़ुर्ग लोग बैठ कर के आपस में यहाँ बातें करते हैं, बचपन के बीते हुए लम्हों को वो याद करते हैं। तो ये बाग भी हमारे लिए एक शांति का प्रतीक कह सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर लोग आकर के अपने दुख भी बांट सकते हैं। मॉडर्न ज़माने के अनुसार हर एक गांव में सीसी रोड पड़ चुका है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी कच्चे रोड हैं। कच्चे रोड के चलने का एक तथ्य है इसके पीछे, क्योंकि पहले के लोग चमड़ा चलता था। हिंदू धर्म के अनुसार चमड़ा पहनना एक गुनाह होता है, तभी लोग नंगे पैर दौड़ते थे। नंगे पैर दौड़ने का फ़ायदा ये होता था क्योंकि अपनी जो देह है वो मिट्टी से बनी हुई है। देख रहे हैं अभी कच्चे घर हैं, कच्चे घरों में रहना एक प्राकृतिक का न्योता देना है।